अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कवल अब्दुल्ला। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और आपने अगर मेरी जो है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख के मेरे तरीके से, मेरे मेथड से चलेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं। दूसरा ये है कि आपने जब क्वेश्चन को करना है तो एक क्वेश्चन को 3 बार जरूर पढ़ना है। जब आप एक क्वेश्चन वन टाइम पढ़ेंगे आपको ठीक है, आप पढ़ लेंगे, आपकी समझ में आएगा ये चीजें दी हुई है। जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे आपको नई चीज मिलेगी इसमें, ठीक है। बहुत मिस्टेक कर जाते हैं इसमें, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक वाला भी कॉन्सेप्ट चलता है। और आप जब इसको एक दफा पढ़ते हैं और कहते हैं भाई बड़ा आसान है या बड़ा मुश्किल है, तो एक दफा में सॉल्व करना शुरू हो जाता है। ये हरकत आपने नहीं करनी। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चंस जो है खुद गलत होते थे जब मैं एक दफा पढ़ के सॉल्व करती थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को जब आप 2 से 3 दफा अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आधा क्वेश्चन आपका दिमाग में वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करेंगे। ये थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है इधर, क्योंकि मैंने ये न्यू बुक से पढ़ा रही हूँ और मेरे पास न्यू बुक मौजूद नहीं थी, तो मैंने इसके प्रिंट निकाले हुए हैं। ये भी मुझे जो है यहाँ यूट्यूब पे ही एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं। ये मतलब उसने मुझे बताया कि न्यू बुक आई है, तो मुझे इसका नहीं अंदाजा था। तो मैंने कहा चलो मैं आपको न्यू बुक से करा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये होता है कि हम न्यू बुक वाला करें और पुराना। वैसे यही कहूंगी कि ना तो न्यू बुक का कोई फर्क पड़ रहा है अगर आप पुराना करें और न्यू नहीं करें, दोनों सेम ही सिलेबस है, सिर्फ अमाउंट चेंज है। और अमाउंट आपको पेपर में भी चेंज आएगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ही बोर्ड में वो उठा के नहीं देंगे, सेम यही देंगे, अमाउंट चेंज कर देंगे। कभी भी बुक में से पेपर अकाउंटिंग का नहीं आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट लेना है इसका, ठीक है। इसके मेथड समझने हैं आपने। ये नहीं करना कि ये क्वेश्चन में लकीर के फकीर बनना है। आप इस बुक से करें, आप नेट से कोई इसका क्वेश्चन निकालें कंसाइनमेंट का, आप दुनिया में कहीं से भी इसका क्वेश्चन उठा लें। आपका मेथड अगर सही होगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज नहीं है कि आप पुरानी बुक को फॉलो करेंगे या न्यू बुक को फॉलो करेंगे, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इजीली, अगर आप पुरानी बुक है आपके पास, आप ये क्वेश्चन मेरे से इधर समझ लें और आप पुरानी बुक का सॉल्व कर लें। तो सिर्फ समझने की बात है, सॉल्व आप सारा कुछ कर सकते हैं अगर आपने ईमानदारी से। आपको ये 3 क्वेश्चन अगर आ गए, मैं गारंटी से लिख के दे रही हूँ, अगर आपको ये 3 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मैथमेटिकली बहुत अच्छे आते हैं, मीन्स कि आपको इनकी जड़ समझ आ गई है कि ये कैसे करने हैं, कैसे हैं, तो आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हैं सिर्फ ये 3 क्वेश्चन की बेस पे, ठीक है। अच्छा, तो हम अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन इधर ये रऊफ लिखा हुआ है। रऊफ को का मतलब होता है कंपनी ऑफ लाहौर, कंपनी। रऊफ को कंपनी है जो कि लाहौर की है, कंसाइंड। आपको मैंने क्या बताया था, कंसाइनर में फर्क देखना है और कंसाइनी में। कंसाइनर कौन है, मालिक है। कंसाइनी कौन है, जो कि सेलर है। तो आपने क्या करना है, फर्क देखना है। तो ये रऊफ एंड को ऑफ लाहौर कंसाइंड, ये क्या है, मालिक है। टू फारूक ऑफ गुजरात, फारूक क्या है, वो सेलर है। इन्होंने लाहौर से गुजरात जो है क्या है, 60 बॉक्स ऑफ टॉयज एट 800 पर बॉक्स। उन्होंने क्या कहा है, 60 डब्बे इन्होंने रऊफ लोगों ने गुजरात में भेजे हैं, और एक डब्बे की कीमत क्या है, 800 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा है 60 डब्बे हैं और 800 कीमत है। उन्होंने जो गुड्स सेंड की है वो इतनी है। उसके बाद देखें, द कंसाइनर पेड कैरेज। अब देखें कंसाइनर क्या है, मालिक है। अब इधर किसकी बात हो रही है, रऊफ एंड को के एक्सपेंसेस की बात हो रही है। इन क्वेश्चन में क्या होता है, एक गुड सेंड की अमाउंट होती है, एक्सपेंस होते हैं कि दोनों पार्टीज ने कितना खर्चा किया है, सेल कितनी की है, और उसकी कमीशन क्या है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय एक आधी एडवांस पेमेंट के ऊपर। अच्छा, तो द कंसाइनर पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस ₹4000। वो कह रहे हैं कि मालिक ने जो है ना खर्चा किया है इंश्योरेंस में, कैरेज में, ठीक है, 4000 का, मतलब कि लोडिंग अनलोडिंग वगैरह में। टोटल इसका खर्चा मालिक का, रऊफ कंपनी का क्या है, 4000 है। अब वो कह रहे हैं फारूक सेंड 20,000 एज एडवांस पेमेंट। वो कह रहे हैं कि फारूक ने जो है ना रऊफ कंपनी को एडवांस पेमेंट दी है, कितने, 20,000 रुपए, ठीक है, एडवांस में पेमेंट कर दी है। अब ये एडवांस पेमेंट की सिर्फ एंट्री पास होगी, कंसाइनमेंट में इसका कुछ भी नहीं होना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसके आगे हम देखेंगे क्या है। रऊफ एंड को रिसीव एन अकाउंट सेल फ्रॉम फारूक कंटेनिंग द फॉलोइंग
क्या लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स के, क्या जो भी है मुझे खुद नहीं नजर आ रहा। खैर ये देखें, वो कह रहे हैं कि रऊफ ने जो है अकाउंट सेल रिसीव किया, मीन्स कि इसने एक बिल रिसीव किया है जिसमें फारूक की सारी जो है चीजें लिखी हुई है कि फारूक ने क्या क्या किया। तो इधर देखते हैं ग्रॉस सेल मतलब कि टोटल सेल प्रोसीड्स आर 68,000। अब देखें इधर इन्होंने क्या कहा है ग्रॉस, ग्रॉस का क्या मतलब होता है टोटल। ये लाइन जो है सेल की है। मैंने आपको क्या बताया था अनसोल्ड स्टॉक के बारे में, मैं हर क्वेश्चन में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है। अनसोल्ड स्टॉक वो होता है ऐसा माल जो कि बच जाए। अगर इसने 60 डब्बे भेजे हैं तो इसमें से 55 मतलब 55 डब्बे सेल हो गए हैं और 5 जो है वो सेल नहीं हुए हैं, वो क्या होगा अनसोल्ड स्टॉक होगा, ऐसा माल जो कि नहीं बिका। ठीक है, तो क्या है इसमें उस चीज वो 5 डब्बे जो रह जाएंगे वो अनसोल्ड स्टॉक होगा। अब वो हमें कैसे पता चलता है कि वो कहाँ से हम फाइंड करते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक हमारा कहाँ लिखा हुआ है। वो आप हमेशा सेल में से देखते हो कि जाहिर बात है जब वो सेल होती है तो वो हमें बताते हैं कि इतने रुपए की सेल हुई है या इतनी अमाउंट की सेल हुई है। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल जाता है। अगर वो कहें कि 55 डब्बे बिक चुके हैं तो आपको वहां से ही पता चल जाएगा कि बाकी 5 तो बिके ही नहीं क्योंकि 60 भेजे थे। अभी दिन इन्होंने कहा ग्रॉस सेल प्रोसीड आर इतने 68,000। इसका मतलब है टोटल सेल इतने की हुई है। इसका मतलब है इन्होंने सारे डब्बे बेच दिए हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ था सेल्स ऑल द मतलब कंसाइनी सेल्स ऑल द केसेस, मतलब इसने सारे केसेस बेच दिए। ठीक है, अब इधर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन था कि सोल्ड 350 सिम्स एट इतने में, और इधर इसने कितनी भेजी थी 500। इमरान कंसाइन 500 सिम्स, अब 500 भेजी थी लेकिन 350 हुई। कहां से हमें पता चला सेल्स की लाइन में से पता चला ना, यहां से स्टॉक पता चलता है। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन पे लेके जाती हूँ ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप हर क्वेश्चन को अपने पास से खुद से सॉल्व कर सको। यहाँ हमें पक्का पता चल गया है कि अनसोल्ड स्टॉक नहीं है, हमारा सारा माल जो है वो सेल हो चुका है। कितने का सेल हुआ है 68,000 का। उसके बाद वो कह रहे हैं फारूक ने इतने का सेल किया। फिर फारूक ने क्या किया, अब ये जो 3-4 लाइन है ना ये फारूक के लिए है, तो इधर जो भी लिखा होगा वो फारूक के ऊपर जाएगा, कंसाइनी के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस 3,000। अब ये किसके एक्सपेंसेस हैं, ये फारूक के हैं। कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं 3,000 जो है इसने ट्रांसपोर्टेशन में और वेयर हाउस में दिए हैं। उसके बाद क्या है कमीशन एट 15, ये 15 लिखा हुआ है 15 ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स मीन्स के ग्रॉस से वो कह रहे हैं कि 15% जो है ना वो इसकी कमीशन तय हुई है। ये 3 चीजें किसकी हैं, इसकी है। फिर बीच में उन्होंने एंड में रिक्वायरमेंट क्या की है कि रऊफ एंड को जो है उन्होंने एक बैंक स्टेटमेंट फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम द, मतलब इन्होंने जो है ना बैंक से सारे जो है पैसे वगैरह रिसीव किए हैं। और आपकी रिक्वायरमेंट वो क्या कहना है कि पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंसाइनर, आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बताना है लेजर अकाउंट बनाना है किसका कंसाइनर का। देखें उधर उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, इधर के क्वेश्चन नंबर 4 में पास द एंट्रीज एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट कौन है, मालिक है। कंसाइनर कौन है, मालिक है। मालिक के 2 नाम है, कंसाइनमेंट भी मालिक है, कंसाइनर भी मालिक है। सेलर कौन है, कंसाइनी। अब देखें इन्होंने क्या कहा लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर क्या है, कंसाइनमेंट। ठीक है, मालिक की आपने जो अकाउंट बनाना है, तो उधर से जाहिर बात है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा ये एंट्रीज हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दी हुई है अपनी इंट्रोडक्शन की। आपने ये एंट्रीज याद कर लेनी है और मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी इन्हीं एंट्रीज के अकॉर्डिंग। अगर आप ये 7 एंट्रीज याद कर लेंगे, गुड्स एंड की एंट्री जब आएगी कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड लिखेंगे, सेल की आएगी कंसाइनी टू कंसाइनमेंट लिखेंगे, एडवांस पेमेंट की आएंगी, अगर एडवांस पेमेंट कैश हुई है तो हम कैश लिखेंगे, बैंक से हुई है तो बैंक लिख देंगे, कंसाइनी। अगर आप यही 7 एंट्रीज पेपर में जब आपको ये क्वेश्चन आएगा यही एंट्रीज आपने ऐसे करके जो है ना इधर लिख देनी है और इसके बाद में इनके अमाउंट्स भी लिख लें तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है, बहुत इजीली है। यहाँ तक कि आप अगर इस चीज में कंफ्यूज हो कि आप पहले एक एंट्री पढ़ें फिर देखें कि डेबिट कौन हो रहा था और क्रेडिट कौन हो रहा था, इससे अच्छा आप ये पानी की तरह याद करें।
मैं आपको इसी को ही फॉलो करके दिखाऊंगी। अगर गुड्स एंड की एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड, सेम मैं एज इट इज इधर लिख दूंगी, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड अकाउंट, ठीक है। कितनी थी कंसाइनमेंट और गुड्स एंड की अमाउंट देखें, उन्होंने क्या कहा है, 60 टॉय बॉक्स उन्होंने भेजे हैं। कितने का एक टॉय बॉक्स है, 800 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 800, ठीक है। तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी, हमारे पास आ जाएगा 48,000, ठीक है, 48,000। अब आपने क्या करना है, इसकी नरेशन लिखनी है। नरेशन क्यों होगी, क्या हमारा जो एग्जामिनर है जो है उसको पता चले कि हमने जो इधर नरेशन मतलब कि जर्नल एंट्री पास की है वो हमने किस बेस पे पास की है, किस चीज की है, ठीक है। उससे आखिर पता चलना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए कि यह सेल हुई है, ये सेल की अमाउंट है, ये गुड्स एंड की अमाउंट है, ये कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए हैं, ये कंसाइनी ने पे किए हैं। तो ये चीज उनको पता होनी चाहिए, आपके अकाउंट्स को वाज़ेह होना चाहिए कि जब उसको हिसाब किताब को वो पढ़े तो उन्हें पता चले कि ये फलां चीज है, ठीक है। तो इधर हम नरेशन पास करेंगे कि ये क्या है। आपने क्या करना है, नरेशन लिख देनी है। नरेशन क्या है लिखनी है, नरेशन आप बेशक रऊफ का नाम लिख दें, और रऊफ सेंड गुड्स, ठीक है, इतना लिख दें। मतलब ठीक है, इधर वाज़ेह हो गया कि गुड्स एंड की एंट्री पास की है। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है कि द कंसाइनर मीन्स के मालिक पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस चार्जेस 4,000, ठीक है। आप इधर देखें कंसाइनर किधर है, ये है, क्या एंट्री पास की हुई है मैंने, कंसाइनमेंट टू कैश, आप इधर लिख दें कंसाइनमेंट, आवाज ना आए, 1 मिनट हो गया। अच्छा, तो कंसाइनमेंट और क्या है, कैश। अब ये मैंने किसके लिए लिखा है, मालिक के एक्सपेंस की बात हो रही है। मालिक के एक्सपेंस टोटल कितने हैं, 4,000। इधर दोनों बोथ साइड्स पे लिख दूंगी, क्रेडिट और डेबिट में, ठीक है। और इधर नरेशन क्या देंगे, नरेशन हम दे देंगे कंसाइनर पेड एक्सपेंस। इधर से हमें पता चल रहा है कि मालिक ने एक्सपेंसेस खर्चा किए, ठीक है। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, फारूक सेंड 20,000 एज एडवांस पेमेंट, ठीक है। अब एडवांस पेमेंट आ रही है, कितने की आ रही है, 20,000 रुपए की एडवांस पेमेंट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे, ये देखें एडवांस पेमेंट की एंट्री क्या थी, कैश और कंसाइनी। इधर हम कंसाइनी का नेम लिखेंगे। बेशक ये जो कंसाइनी है इधर आप नेम लिख लो, इधर आप नेम लिखो, ठीक है। अब आप इस तरह कर सकते हो, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपने सबसे ऊपर साइड पे ये क्वेश्चन पेपर में लिख लेना है कंसाइनर, कंसाइनर कंसाइनी। कंसाइनर का नेम भी आपने लिख लेना है। कंसाइनर कौन है हमारे पास, रऊफ है। कंसाइनी हमारे पास कौन है, फारूक है, ठीक है। अब आप जब भी कंसाइनर लिखोगे या जब भी कंसाइनी नेम इधर लिखोगे तो आप इनका नेम लिख सकते हो। अब एडवांस पेमेंट में हमारे पास क्या है, कैश और बैंक पहले है, ये कैश हुआ तो कैश लिख दें, ठीक है। कंसाइनी लिख दें तब भी चलेगा, या आप नेम लिख दें तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, हम इसको सेम एज इट इज, मैं इसको इधर ही लिख दूंगी, कैश कैश और क्या लिखेंगे, कंसाइनी। कंसाइनी का नेम लिख देंगे, नेम क्या था, फारूक, ठीक है। या बेशक आप इधर कंसाइनी लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब इधर ये क्या है, एडवांस पेमेंट, ये इसकी नरेशन आ गई, ठीक है। कितना है, 20,000 रुपये, ये इधर अमाउंट लिख दी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि रऊफ ने जो है एक अकाउंट सेल रिसीव किया है फारूक के बारे में, जिसमें सारी फारूक की चीजें, उन्होंने क्या सेल्स की एंट्री करेंगे अब।
ग्रॉस सेल्स प्रोसीड आर 6800 सॉरी 1000, हमें तकरीबन 68,000 की सेल हुई है। तो सेल की एंट्री देख लेंगे इधर। सेल्स में क्या है, कंसाइनी पहले है, कंसाइनमेंट बाद में। ये आपने याद करनी है, ठीक है, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। कंसाइनी और कंसाइनमेंट। कंसाइनी, कंसाइनमेंट। सेल्स हमारी कितनी हुई है, 68,000। नरेशन इसकी लिखेंगे। कौन है, फारूक ने सेल किया ना, फारूक सोल्ड ऑल गुड्स, ठीक है, या फारूक सोल्ड गुड्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस। मीन्स कि ये किसकी है, एक्सपेंस है, खर्चा है। किसका एक्सपेंस है, फारूक का, ठीक है, सेलर का एक्सपेंस है। सेलर के एक्सपेंस अगर आएगा, कंसाइनी का एक्सपेंस अगर आएगा तो वो क्या है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी है। तो हम इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। इधर आप बेशक नेम लिखें फारूक, ठीक है, और क्वेश्चंस में भी इस तरह करें। क्या इनकी जो है वो एक्सपेंसेस थे, 3,000 थे। हाँ 3,000 ही है, ठीक है। इसकी नरेशन लिखेंगे, फारूक पेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कमीशन एट 15% ऑन ग्रॉस सेल। अब हमने क्या करना है, कमीशन की एंट्री करनी है। सबसे पहले हम कमीशन की एंट्री पास करेंगे। कमीशन की एंट्री में क्या है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी लिख लेंगे। देखिए यहां से जो मैं फॉलो कर रही हूँ ना, ये मैं अपने लिए फॉलो नहीं कर रही, मैं आपके लिए कर रही हूँ। क्या आपको पता चले कि ये अगर आप याद कर लोगे ना, सिर्फ ये इतना सा पोर्शन, तो आपको बड़ी आसानी होगी अपने खुद के पेपर के लिए, खुद के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप इसको याद करो, यही चीजें होंगी, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ सीधा सीधा लिखो और इनके आगे यही सीधी सीधी अमाउंट्स लिखो। मैं इसलिए आपको एक एक एंट्री यही फॉलो करके बता रही हूँ कि कितना ईजी है इसके साथ जो है लिखना, ठीक है। तो आपने ये करना है। अच्छा, बहुत मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन समझाना, पता नहीं कब खत्म होगा। अच्छा, तो कमीशन की एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी लिख देंगे इधर। कंसाइनमेंट कंसाइनिंग, ठीक है। कितनी है, 15%। अब इधर हम लेंगे इसका 68,000, ये है हमारे पास सेल, ठीक है। इसका हम 15% लेंगे, ठीक है। जब हम इसको इस तरह लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी। मैंने ना कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है, ठीक है। जब आप ये कैलकुलेटर पे इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10200, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट हो गया 10200, 10200, ठीक है। हमारे पास कमीशन आ गई। हम इधर लिखेंगे रऊफ पेड कमीशन, ठीक है। हमारे पास सारी जर्नल एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। इसमें जो भी जर्नल एंट्रीज थी वो हमने इधर कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने सिर्फ लास्ट ये देखना है हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ये आपने स्क्रीनशॉट लेना तो लेना, ठीक है। अब हम इसका मेन अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। मींस के कंसाइनर अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे हमारे पास सेल जो हुई है, मतलब टोटल हमारे पास जो इसका रिजल्ट निकला है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आपने जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ये मस्ट बनाना है, ठीक है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट जो बनाना है, ये ज़रा इग्नोर किएगा इसको। ये मेरे भाई ने पता नहीं क्या बना रहा था, अपनी फ्रेंड की शक्ल बना रहा था इधर किसी ऐप के जरिए ना, तो ऐसी बनी है। एनीवेज इसको देखें, कंसाइनमेंट अकाउंट जो आपने बनाना है ना,
ये भी एंट्रीज की तरह आप रट्टा मार लें, याद कर लें। याद आपने क्या करना है, जब ये बनाना है ना, अमाउंट्स को छोड़ें, पहले आपने ये चीजें इधर लिखनी है जो अभी मैं लिखने लगी हूँ, ठीक है। इसमें और कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले आप लिख लें गुड्स एंड, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें कंसाइनर एक्सपेंस, ठीक है, कंसाइनी एक्सपेंस, ठीक है, कमीशन। ये चार चीजें डेबिट साइड पे आएंगी, ठीक है, ये फिक्स है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, ये चार चीजें इसी में आएंगी, इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जो है ना इसे रट लें, नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। ये चार चीजें इधर आ गई। इधर क्या आएंगी, सेल्स और स्टॉक। कौन सा स्टॉक, जो बिका नहीं होगा, ठीक है। तो देखें, अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आएगी ना इसकी अमाउंट, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसकी अमाउंट बड़ी आएगी तो हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमने बना लिया, ये फिक्स है, ये हर क्वेश्चन में आप इस तरह इजीली आंखें बंद करके ये चीजें लिख सकते हैं। अब हमने ध्यान से इनकी अमाउंट उठा के लिखनी है। गुड्स एंड की अमाउंट क्या थी, 48,000 थी, हमने लिख देनी है, ठीक है। हमारे पास जो कंसाइनर के एक्सपेंस थे, ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंस क्या थे, 4,000 थे, ठीक है, हमने लिख देने हैं, ठीक है। हमारे पास कंसाइनी के कितने एक्सपेंस थे, कंसाइनी के एक्सपेंस 3,000 थे। कमीशन हमारे पास कितनी आई थी, ठीक है, ये देखिए कमीशन, कमीशन और कंसाइनी के एक्सपेंस। हमारे पास सेल कितनी थी, 68,000। अब आप कहेंगे कि स्टॉक तो आया ही नहीं, तो लिखें कैसे, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह ये लगा देंगे। ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है, ठीक है। अगर आपको पता है कि स्टॉक नहीं है तो आप इसको समझे लिखा ही नहीं हुआ तो भी ठीक है, लिखना ये जरूरी नहीं है, मैं आपकी आसानी के लिए मैंने किया हुआ है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे कौन सी साइड बड़ी है, जिसकी अमाउंट बड़ी आएगी वो दोनों साइड पे लिखेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले साइड पे लिखेंगे। जब हमने इन सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास अमाउंट टोटल आ जाती है 65200, ठीक है। ये हमारे पास डेबिट साइड की अमाउंट हो गई, और क्रेडिट साइड की क्या है, 68,000। इसका मतलब है हमारे पास क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है, तो हमें इधर से ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है, तो ये दोनों साइड पे लिख देंगे, ठीक है। बड़ी अमाउंट दोनों साइड पे लिखनी है। अब हमें कितना प्रॉफिट हुआ है ये इनको आपस में माइनस करेंगे, माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2800, ठीक है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, 2800 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, 2800, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को हम इधर नोट करते हैं, लॉस को इधर नोट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने आपको कहते नहीं, ये देखिए ये सारी मेरी वर्किंग है, ठीक है। मैं आपको वैसे ही नहीं समझा रही, ये सारी मेरी वर्किंग है। मैंने इसको एक एक चीज पे वर्किंग की हुई है, एक एक क्वेश्चन पे वर्किंग की हुई है, और बहुत ही मैंने इसके जो है मेथड्स देखे हैं, निकाले हैं, और ये सबसे इजी है जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। पहले पुरानी बुक पे मैंने वर्किंग की हुई थी, अब न्यू बुक आई है, मैंने न्यू बुक पे वर्किंग की है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए मेरे पास ये टेस्ट वगैरह पड़े हुए हैं, जो कि वो बच्चे जो मेरे साथ इन्वॉल्व हों, पढ़ते हो, तो ये उनके लिए मैंने बनाए हैं। बल्कि ये जो टेस्ट है ना, इनको आप, ये भी मैं शेयर कर दूंगी किसी वीडियो में, अगर मेरा सपोर्ट ज़्यादा होगा ना मेरी वीडियोस में बच्चों का, तो मैं उनके लिए टेस्ट भी बना के जो है सेंड करूंगी, ताकि वो उसको सॉल्व करें और वो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजें, फिर मैं उनको चेक करूं, और बाकायदा उनके ही टेस्ट की मैं वीडियो बना के अपलोड भी कर दूंगी, ठीक है। तो कोशिश करें इन चीज़ों में ना हिस्सा लें आप लोग। तो ये देखें, ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कैसे हैं जो मैंने दिए हुए हैं, ये बहुत कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अब देखें इधर मैंने लिखा हुआ है पास द एंट्री ऑफ गुड्स एंड इन कंसाइनमेंट, इसके 2 नंबर। ये जो मेरे घर में बच्चे नहीं पढ़ने आते थे, ये उनके लिए मैंने बनाई हुई, और अकेडमी में जब मैं पढ़ा रही थी। अब ये देखें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बल्कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी एक वीडियो बना दूंगी,
तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है और इसका सॉल्व कैसे होगा। अब देखें, इसमें तो अमाउंट ही नहीं लिखी हुई, कैसे होगा सॉल्व। ठीक है, अमाउंट होगी तो होगा ना कोई क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का मकसद क्या है, ये देने का मकसद क्या है, क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़े थे, मैंने उन्हें कहा कि वो मेरी एंट्रीज को अच्छे से पक्के से पानी की तरह याद करेंगे, तो उनको मैंने ये सारी एंट्रीज याद करवाई। अब मैंने उन्हें कहा कि मैं आपका इन्हीं एंट्रीज का टेस्ट लूंगी। तो इधर से मैंने उन्हें कहा है पास द जर्नल एंट्री ऑफ गुड्स एंड इन द कंसाइनमेंट। अब इसका आंसर क्या होगा, ये होगा इसका आंसर। वो क्या करेंगे, कंसाइनमेंट पहले लिखेंगे, गुड्स एंड बाद में लिखेंगे, नीचे नरेशन लिखेंगे, बस खत्म। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। तो इस तरह की चीजें मैंने दी हुई हैं जिससे आपका ये मैंने बहुत कॉन्सेप्ट पे टेस्ट बनाए हुए हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने क्या है, पास द एंट्रीज ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट की एंट्रीज पास करें। ठीक है, क्या मतलब कंसाइनमेंट की एंट्रीज पास करें, कंसाइनमेंट क्या, ये टोटल सारी एंट्रीज आप पास करें। ठीक है, ये इसका आंसर है। वैसे मैं क्वेश्चन से पता नहीं किस तरफ चली गई हूँ, खैर फिर भी आपके काम आएंगी। अब मैंने इधर लिखा है डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट ऑफ कंसाइनी एंड कंसाइनर। अब कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनमेंट क्या है, बिजनेस है। ये सारा जो है ना, आपको फर्स्ट जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो है ना, उसमें इसके आंसर है सारे, मतलब आप अच्छे से सुनेंगे तो कंसाइनमेंट क्या है, चैप्टर का नेम है। अब इसमें सिर्फ आपने डिफरेंस बिटवीन क्या बताना है, आपने बताना है कंसाइनी मीन्स सेलर और कंसाइनर मीन्स मालिक, ऑनर। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर की है कि डिफरेंस बिटवीन एसेट और लाइबिलिटी का बताएं, ड्रॉ कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मीन्स कि आपने जो है कंप्लीट फॉर्मेट बताना है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है और ये जो पास द एंट्रीज हैं विदाउट एनी डाटा, ये आपके बड़ी काम आएंगी। और ये इस तरह स्टैट्स की ना, बस वीडियो बनाने में मुझे पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिल रहा। टाइम के अलावा मैं वही कह रही हूँ, मैं सपोर्ट का इंतजार करूँ, जितने मेरे स्टूडेंट्स का सपोर्ट होगा तो मैं उतनी ही ज्यादा वीडियोस अपलोड करूंगी और इंशाल्लाह स्टैट्स की भी करूंगी। बस ये है कि स्टूडेंट्स मुझे ज्यादा कमेंट करके बताएं स्टैट्स की उन्हें कौन कौन से चैप्टर की चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस की चाहिए, किन चीजों में वो वीक है, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस किस तरह की जो है स्टैट्स के लिए वीडियो बनाऊं। तो ये देखें, चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट है और ये देखें आंसर भी सेम है, 2800 प्रॉफिट है। 2800 प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस भी मैं अभी अपलोड करूंगी। पहले ये 2 कर लूं क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं होती इतनी। दूसरा ये है कि आप लोगों ने मेरा एक और चैनल है कवल्स व्लॉग के नाम से, वो आपने सब्सक्राइब करना है मस्ट। ठीक है, और उसमें कमेंट करके बताना है कि आप मेरे इस चैनल से आए हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, मेरा टिकटॉक अकाउंट है माहीन कंवल 900। ठीक है, माहीन कंवल 900, वो भी आपने फॉलो करना है। वो स्टूडेंट्स जो मेरे से कनेक्ट रहेंगे एंड तक, मैं उनको एट द एंड ऑफ ईयर जब उनके पेपर्स होने लगेंगे, उनको पर्सनली मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगी और मैं प्रोवाइड करती भी हूँ, ताकि जो है उनके पेपर्स में इजी हो, आसानी हो। गैस मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और वो मैं देती हूँ स्टूडेंट्स को बकायदा, और एंड में उन्हें बकायदा मैं प्रिपरेशन भी करवाती हूँ पेपर्स की। पर्सनली मैं उन्हें व्हाट्सएप नंबर दे के उन्हें प्रॉपर मैं तैयारी भी करवाती हूँ। लेकिन वो बच्चे जो मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं और मुझे उनका पता होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही ब्लंडर हुआ था कि नए नए बच्चे आए थे वीडियो एंड में देख के, तो उन्होंने कहा कि हमने भी करना है, हमें भी समझाएं। तो ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग कमेंट मस्ट किया करें या इंस्टाग्राम पे बताया करें कि आप लोग मेरे वीडियोस के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं और ये मुझे फॉलो कर रहे थे, तो मैं इनको जो है वो समझाऊं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लास फेलोज के साथ मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, शेयर करना है आपने। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ, और जितना अच्छा आपका सपोर्ट होगा उतनी अच्छी मेरी तरफ से जो है एफर्ट आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।